सुनते हैं, उसके बाद फिर जो टाइम रहेगा हम लोग सब, कुसुम जी आपसे भी एक भजन सुन सकते हैं, आप भी रेडी रखना। तो जितना समय होगा फिर बाद में भजन गाएंगे, अभी पहले मक्खन भैया को सुनते हैं। मेरे को माखन भैया आपसे 2 मिनट बात करनी थी, बाद में करूं या पहले करूं? बाद में कर लेना। ठीक। ठीक। सभी भक्तों को, मातृशक्ति को के चरणों में सादर प्रणाम। अभी हम लगातार हनुमान चालीसा के बारे में नित्य प्रति चर्चा करते हैं। आज अपन जिस चौपाई की चर्चा करेंगे वो है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी। इसमें तुलसीदास जी ने हनुमान जी के माध्यम से 2 तरह की प्रेरणा दी है। पहली, वैसे पंक्ति का अर्थ है महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले हैं और अपने भक्तों की कुमति दूर करके सुमति प्रदान करते हैं। तो पहली बात उन्होंने कही है कि महावीर आप वज्र के समान अंगों वाले हैं। उससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है? एक छोटा सा उदाहरण, बहुत सामान्य उदाहरण देके बताता हूँ कि जैसे अपने घर में कोई शादी है, विवाह है, उत्सव है, अपन उसमें हलवाई मंगाते हैं, बुलाते हैं। अब हलवाई से अपेक्षा क्या रहती है कि वो बहुत अच्छी रोटी, सब्जी, परफेक्ट। जब खाना खाने के लिए आदमी बैठे तो एकदम फुल्का गर्मा गर्म रोटी दे हुए, वो रोटी कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और जली हुई भी नहीं। बहुत सामान्य उदाहरण दिया। तो ऐसे ही प्रभु ने हमको ये जो देह रूपी आटा दिया है, रोटी दी है, ये कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और जलनी भी नहीं चाहिए। यानी हमारे सारे अंग, उन्होंने बोला आप वज्र के समान अंगों वाले हैं। तो हमारे जितने भी अंग है शरीर के, वो वज्र के समान यानी परिपूर्ण, सक्षम, सशक्त, बलशाली। चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो शरीर का कोई अंग हो, वो रहे। ये एक प्रेरणा। अगर हलवाई ने कच्ची रोटी बनाई तो आप अगली बार उसको ऑर्डर नहीं देंगे, 10 तरह की गाली उसको सुननी पड़ेगी। और रोटी अगर उसने जला दी तो भी मजा नहीं आएगा। तो ईश्वर ने हमको ये जो देह दी है वो वज्र के समान, यानी पूर्ण क्षमता से युक्त। किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमजोरी रह जाए, इस प्रकार का नहीं रहना चाहिए। ये पहली प्रेरणा। दूसरा उन्होंने कहा है कुमति निवारण सुमति के संग। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इसमें एक शब्द आया मति। वैसे गुण, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, ये सारी अलग चीजें हैं और मति एक अलग चीज है। मैं मति को ये कह सकता हूं बेसिक थॉट होता है। बेसिक थॉट, आदमी की मूल प्रकृति क्या है। जैसी उसकी मति होती है, जैसी उसकी प्रकृति होती है, वैसी उसकी जीवन में नीति बनती है और उसकी बुद्धि उसी दिशा में चलती है। वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं, उसकी उसके परिवार की प्रकृति बनती है। और अपनी मति को, यानी हमारा जो बेसिक थॉट है, हमारी जो सोच है, हम क्या सोचते हैं, इसके लिए वो अपने बल, बुद्धि, ज्ञान का प्रयोग करता है। किसी व्यक्ति में बहुत सारा बल, बुद्धि हो सकती है, लेकिन उसकी मति ठीक है या नहीं, वो मति कुमति है या सुमति है। तो जैसी मति, मति का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका बेसिक सोच क्या है। अब कुछ उदाहरणों से समझाता हूं मैं। उसका बहुत दूरगामी परिणाम पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक आया, ऋषि की 2 पत्नियां थी, दीति अदिति। अब जो दीति थी, उसकी जो मति थी, यानी बेसिक सोच था, वो संकीर्ण था, स्वार्थ में था, मैं वाला भाव था, मेरा वर्चस्व रहे, मेरे पुत्रों का वर्चस्व रहे, इस प्रकार का स्वभाव था। और अदिति थी, वो परोपकारी थी, मेरा नहीं दुनिया का भला होना चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए, इस तरह का उसका स्वभाव था। परिणाम क्या हुआ? दीति के सारे राक्षस पैदा हुए और अदिति के सारे देवता पैदा हुए। ये दूरगामी परिणाम। दोनों ही ऋषि पत्नियां थी,
दोनों का लालन पालन, रहना खाना पीना सब समान था। दोनों के पुत्र हुए, लेकिन अ, दोनों के पुत्र ही गुणवान थे, बलवान थे, शक्तिशाली थे, साधन संपन्न थे, शौर्यवान थे। लेकिन ये जो नीति शब्द है, तो एक में कुमुति थी, दूसरे में सुमति थी। आप इसको समझना, नीति और नीति का गुण धर्म से, बुद्धि से मतलब नहीं है, बेसिक सोच से मतलब है। ऐसे ही सर्प और गरुड़ की कहानी आपने सुनी होगी। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, कटु और विनीता। कटु का स्वभाव थोड़ा विषैला, स्वार्थ, ईर्ष्या, इस तरह का रहता था। और विनीता का स्वभाव बहुत स्वाभाविक, मतलब मानव में, प्रेम में, इस प्रकार का रहता था। तो उसके भी कटु के सर्प हुए और विनीता के गरुड़ हुए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन बना। गरुड़ ने सदैव ये कहा कि मेरी भक्ति भगवान में बनी रहे। और कटु के सर्प हुए, 1000 सर्प हुए। उसने मांगा था कि मेरे पुत्रों में इतना ताकत होनी चाहिए कि वो किसी से हारे नहीं, किसी पर दृष्टि डाले तो भी वो जल जाए। तो पूरे विश्व से भरे हुए विषधर, हालांकि उसमें भी कुछ सर्प, जैसे वासुकी है, ये क्या कहना चाहिए कि तक्षक है, कालिया सर्प है, शेषनाग है, इन सर्पों ने कहा कि नहीं, हमारी मति जो है वो माता जी की मति नहीं रहेगी और हमारी भक्ति ईश्वर में रहेगी। तो शेषनाग भगवान विष्णु के साथ रहे। तो ऐसे कुछ सर्प ने कुमति छोड़कर सुमति का संग दिया, तो वो पूज्य हुए। इसलिए कहते हैं हनुमान जी को कुमति दूर करके सुमति प्रदान करने वाले, सुमति प्रदान करें। ऐसी एक कथा आती है ध्रुव की। ध्रुव राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। नाम से भी स्पष्ट होता है, सुनीति जिसकी नीति बहुत अच्छी है, सुरुचि यानी जिसकी अपनी रुचि बहुत अच्छी है, सुंदर है, दिखने में अच्छी है। तो स्वाभाविक राजा उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्यार करते थे। और सुनीति के ध्रुव हुआ। एक बार ध्रुव राजा के गोद में बैठा था, सुरुचि ने उसको देखा, तो वो महिला डाह जिसे बोलते हैं ना, उसको बड़ी जलन हुई और उसने उसको तुरंत राजा के गोद से उतरने को कहा कि इस गोद में बैठने का अधिकार मेरे पुत्र को, तुम्हारे पुत्र को नहीं। अब चूंकि वो सुनीति का पुत्र था ध्रुव, तो उसने इसका विरोध नहीं किया, कष्ट नहीं हुआ उसको। उसने साधना की, और साधना की तो आज ध्रुव तारा अमर है, उसको एक तरह से मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसे ही हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का उदाहरण आपके सामने है। बहुत शक्तिशाली हिरण्यकश्यप था, तीनों लोकों के अंदर राज्य। एक बार तो उसने इंद्रासन पर भी नियंत्रण कर लिया था। यानी बलशाली तो था, बुद्धिमान भी रहा होगा, तभी इतना सारा उसने साम्राज्य फैलाया। लेकिन बेसिक सोच ये थी कि मेरे को भगवान माने लोग, मेरा प्रशासन चले, मेरे अधीन सब रहे। और उसी का एक बालक हुआ प्रहलाद। राक्षस पुत्र होने के बाद में भी कुमति छोड़कर सुमति का संग, नारायण का मैं उपासक रहूंगा, विश्व का कल्याण ऐसा मुझे करना है, मेरा ही राज्य हो ऐसा नहीं, प्रजा का भला होना चाहिए। इस प्रकार की मति, इस प्रकार का बेसिक विचार, मेन विचार जिसे मेन थॉट कहते हैं। तो प्रहलाद के बारे में अपन सब जानते हैं। इसी प्रकार बाली और सुग्रीव। बाली इतना ज्यादा बलशाली था कि कहते हैं कि बाली रावण के अंदर बीच में जब शनि
तो रावण को उसने अपने खाक के अंदर दबा के 6 महीने तक रखा। उसके सामने जो भी योद्धा जाता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था। बहुत बलशाली। लेकिन वही बात कि बेसिक सोच जो थी, मति जो थी, वो राक्षसी वृत्ति थी। मेरा शासन होगा, सुग्री की पत्नी को भी मैं रखूंगा, प्रजा में केवल मेरी चलेगी। और दूसरी तरफ सुग्रीव, उसका पहले वो राजा वही था, बाली ने उससे राज्य से हड़प लिया था। तो उसका जब राज्य था तो उसके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि सबका कल्याण हो, प्रजा सुखी रहे, मेरा अपना सुख नहीं, प्रजा का सुख रहना चाहिए। और बाली इतना बलशाली है कि भगवान राम ने को भी जब उसे मारना पड़ा तो 7 वृक्षों के पीछे छिप कर मारना पड़ा, क्योंकि अगर वो सामने आते तो उनका भी आधा बल बाली में चला जाता। इतना बलशाली होने के बाद भी वो पराजित हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ और सुग्रीव राजा बना। ऐसे ही हमारे सामने राम और विभीषण सगे भाई थे। दोनों ही राक्षस कुल के थे, ज्ञानी थे, दोनों ही ज्ञानी थे, दोनों ही पराक्रमी बलशाली थे। और रावण तो तपस्वी भी था, शिव का भक्त था। कहते हैं सोने की लंका भी शिव जी ने उनको बख्शिश में दे दी थी। एक बार तो वो शिवलिंग भी ले आए थे, हालांकि वो शिवलिंग लंका तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन संपूर्ण विश्व के अंदर मेरा साम्राज्य रहेगा, माता सीते पर नारी है, पर फिर भी मैं राजा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, इसलिए वो मेरी सहोदरी बनेगी, बनना पड़ेगा उसको। सारे देवता मेरी सेवा करेंगे। कहते हैं कुबेर उसके यहाँ पर सेवा करता था। इस प्रकार का घमंड या इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की आदत, इस प्रकार का थॉट, यानी इस प्रकार की मति उसकी थी। और उसी का सगा भाई विभीषण की सुमति थी। तो परिणाम क्या हुआ? इतना शक्तिशाली, बलशाली, 10 भुजाओं, 10 शीश का धारण करने वाला, आखिर में उसको मरना पड़ा और विभीषण को राज्य मिला। ऐसे ही अपन वर्तमान युग में आते हैं तो देश की आजादी का संघर्ष बहुत सारे क्रांतिकारियों ने किया, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किया। और ईमानदारी से नेहरू ने, जिन्ना ने जब प्रारंभ में वो जुड़े तो देश को आजाद कराने का गांधी जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया। लेकिन बेसिक सोच ये थी कि प्रधानमंत्री मुझे ही बनना है। जिन्ना की भी सोच ये थी, नेहरू की भी सोच ये थी। तो संपूर्ण जीवन देश को आजाद कराने में लगाने के बाद में भी उनकी जो मति थी, उस मति का दुष्परिणाम क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ। प्रधानमंत्री तो मुझे ही बनना है, तो रास्ते में से सुभाष चंद्र बोस को हटाना तो हटाना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने देना तो नहीं बनने देना। देश के भले 2 टुकड़े हो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मेरे को ही बनना है, चाहे मैं अलग इस्लाम राष्ट्र बनाकर बनूंगा, मैं भारत का बनूंगा। और उन मुसलमानों का भी दुर्दशा ही हुई। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति आप देख रहे हैं, खाने को आटा नहीं है। लेकिन जिन्ना की और नेहरू की कुमति के कारण देश का विभाजन होगा। और एक सुमति होती है, जैसे चाणक्य की थी। चाणक्य एक शिक्षक था, आचार्य था, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प या सुमति थी कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है, मेरा देश अखंड रहना चाहिए, मेरा देश व्यवस्थित रहना चाहिए, मेरा देश सुसंगठित रहना चाहिए। तो उसने अपना पूरा जीवन कठोर तपस्या के साथ, बहुत कष्ट भोगते हुए, और चंद्रगुप्त जैसे एक छोटे से बालक को सम्राट बनाकर भारत कैसे सुखी रहे, भारत कैसे संगठित रहे, ये उसकी नीति थी। और इस नीति के कारण उसने इतना बड़ा काम कर दिया।
अभी मैं 10-12 दिन वियतनाम कंबोडिया गया था। वहाँ का इतिहास अपने को बहुत कम पढ़ाया जाता है। केरल के चोल वंश ने वहां पर 400 वर्ष तक शासन किया था। लेकिन हमारे हिंदू सम्राटों की नीति कभी घुमती नहीं रही है, इसलिए उन्होंने तलवार के बल पर वो शासन नहीं जीते। वहां पर अत्याचार अनाचार नहीं किया, बल्कि विश्व शांति का पाठ, हिंदू संस्कृति का प्रचार, मानवता का प्रचार, इस तरह का काम मैं भी देख के आया हूं प्रत्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में 400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। जयवर्मन ने वो मंदिर बनवाया था। और आज भी वहां के लोगों की जो प्रकृति है, जिसे नीति कहते हैं, वो बहुत सहज, समर्पित, दूसरों का सम्मान करना। जैसे कई संस्कृतियां है ना, जैसे मुस्लिम संस्कृति है, जहां जाते हो मार काट करते हैं, विद्रोह करते हैं, आतंक फैलाते हैं। वियतनाम कंबोडिया के लोग कहते हैं हमारे देश का एक भी व्यक्ति आतंकवादी नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे में हिंदू संस्कार हैं। आपके जो चोल वंश के राजा आए थे, उन्होंने हमारी प्रजा को एक ही शिक्षा दी कि जीना है तो मानव के लिए जीना है। जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना नहीं है। जीवन का लक्ष्य बड़े बड़े साम्राज्य हथियाना नहीं है, बल्कि संसार कैसे सुखी रहे, ये आज भी उनके रगों में चल रहा है। और हमारे हिंदू शासक जो भी गए, उन्होंने तलवार के बल पर नहीं, बल्कि ज्ञान के बल पर, बेसिक उनके मन में विचार, बेसिक थॉट या सुमति जो थी, वो ये थी कि विश्व के अंदर किस तरह से शांति स्थापित हो, कैसे वासुदेव कुटुंब को बने। और इसीलिए उन्होंने बाली, सुमात्रा, कंबोडिया, वियतनाम, जावा, म्यांमार, न जाने कितने देशों में वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन, तलवार के बल पर नहीं किया। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि हे हनुमान जी, आप भक्तों को कुमति से हटाकर सुमति की ओर ले जाइए। अगर आप में सुमति है तो आपकी प्रकृति भी वैसी बनेगी। आप अपनी बुद्धि बल, जितने भी साधन है बुद्धि का, उसका प्रयोग भी वैसा ही करें। कुटिलता, जटिलता, कटुता, षड्यंत्र, ये बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है। लेकिन बुद्धिमान जिसमें कुमति है वो करेगा, और जिसमें सुमति है वो अपने बल बुद्धि का प्रयोग, अपने मस्तिष्क का प्रयोग सही दिशा में करे। कैसे मानव का भला हो, कैसे परोपकार हो, कैसे धर्म बढ़े, कैसे संस्कार बढ़े, कैसे विश्व में शांति स्थापित हो। और कुमति सुमति, कुमति से सुमति की ओर, वैसे तो बेसिकली ऐसा विज्ञान भी मानते हैं, अपने मनोवैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि मूलतः स्वभाव मनुष्य का जो होता है वो कुमति का होता है। प्रारंभ में ही चोरी करना, झूठ बोलना, षड्यंत्र करना, कैसे मैं कुछ पा जाऊं, कैसे मैं कुछ बन जाऊं, इस प्रकार की बेसिक इच्छा रहती है मनुष्य की। लेकिन ये इच्छा धीरे धीरे संस्कारित होकर और सुमति बने, परोपकारी बने, हम उसमें ज्यादा फायदा है। मैंने इतने सारे उदाहरण दिए, जिन जिन में भी जो भी कुमति से सुमति की ओर बढ़े, अंधत्व गत्वा उनको साम्राज्य मिला, उनको प्रसिद्धि मिली, उनको एक तरह से स्वर्ग मिला। तो सुमति का मिलना लाभप्रद भी है, हानिप्रद नहीं है। दूरगामी जो परिणाम है वो सुमति होता है। और सुमति कैसे आती है? इसका सबसे सरल और बहुत अच्छा उदाहरण, मतलब कारण है कि आप सत्संग करिए। हमेशा हमारा मन अगर सत्संग में लगा रहेगा, हमारा मन ईश्वर में लगा रहेगा,
तो स्वाभाविक रूप से मन में कुमुति नहीं आएगी, सुमति आएगी। हमारे विचार पॉजिटिव होंगे, बेसिक थॉट हमारे बदलेंगे, और बेसिक थॉट बदलेंगे तो समाज का भी भला होगा और हमारा अपना भी भला होगा। बस इतना कहकर आपकी तो वैसे ही टीचिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, टॉक्स जैसे आप फेसबुक पे भी डालते हो वो भी हम लोग सुनते हैं। एवरी टाइम वेरी इंस्पिरेशनल होती हैं सब, बहुत ही अच्छा है। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहा करिए और डेली का कुछ ना कुछ लेके आया करिए हर हफ्ते। जी प्रेमा बोल जी। राम भक्त हनुमान जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुवर विमल जशु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि गोविंद कर सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुमग अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट में हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई,
अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदारि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, रमापति राम जी लला की जय। बोल हनुमान जी महाराज की जय।